हाय एक्वेरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग एक्वा 15 से लेके 28 जुलाई तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसे रहने वाली है, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति कैसे रहने वाली है, क्या इरादे हैं आपके पर्सन के, कैसा बिहेवियर रहने वाला है और आप दोनों के बीच में क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि कन्फेशन, आपकी क्या कन्फेशन रहने वाले हैं या फिर आपके पर्सन की ये 2 हफ्तों के अंदर क्या कन्फेशन करते हो आप दोनों। ओके। और वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर शादीशुदा वाले लोग हो, तो देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आप दोनों के कनेक्शन कैसे बन रहे हैं। ओके। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर विनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एक्वा, let's see what's the messages for you. One more shuffle. Okay. Aqua, this is your person feeling about you. Yeah. एक्वा में भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन के साइन वर्गो हो के मेजर फीलिंग है, कहीं ना कहीं में भी शायद कुछ लोगों के लाइफ में थोड़ी देर के लिए आर्गुमेंट हो गया हो, सिंगल हो गए हो या फिर अपने आप में टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं कि कैसे अपनी रिलेशनशिप में बाधा आई है उसको रिजल्ट लेके आए, सोल्यूशन लेके आए, फोकस हो बोल के कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना यहाँ पर अपने आप में टाइम स्पेंड कर रहे हैं ताकि रिलेशनशिप में हैप्पीनेस लेके आए, रिलेशनशिप में एक सुधार लेके आए, रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लेके आए। ओके। तो आपके पर्सन की फीलिंग अलोन टाइप की है। ओके। अपने आप में ही ना वो पीस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि रिलेशनशिप को बेहतरीन कैसे बनाया जाए बोल के। ओके। मैं भी शायद कुछ लोग सिंगल भी हैं, मेजर फीलिंग है गाइस। इरादे क्या है आपके पर्सन के? इरादे हैं क्योंकि यहाँ पर ना हार्ट ब्रेक हुआ है। सी 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी। इरादे हैं कि या मेरी लाइफ में सामने वाले ने मुझे धोखा दिया है, सामने वाले ने मुझे डिसअपॉइंट किया है, सामने वाले ने मुझे हर्ट किया है, तो मैं कैसे उनकी फीलिंग से दिस इज बिहेवियर कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है एक्वा आपकी वजह से। इसीलिए यहाँ पर ना सोच कि मैं कैसे इन सारी परिस्थितियों से उभरूँ, मैं कैसे अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आऊँ, सॉल्यूशन लेके आऊँ, लाइट लेके आऊँ। ओके। तो आपके पर्सन का बिहेवियर, इरादे बहुत हर्टफुल वाले हैं कि मैं कैसे इस सिचुएशन को डाइजेशन करूँ, मैं कैसे इस जो सामने वाले ने मुझे धोखा दिया इसको कैसे मैं बर्दाश्त करूँ, जस्ट लाइक दिस। ओके। क्या बिहेवियर रहने वाले हैं? या बिहेवियर रहने वाला है एस ऑफ सोर्स। एस ऑफ सोर्स है मे बी शायद दिस इज द कार्ड ऑफ क्लैरिटी। ओके। आपके पर्सन का बिहेवियर ये है कि नहीं मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे क्यों तुमने ऐसा किया, जस्ट लाइक होता है ना, जैसे कि थर्ड पार्टी की वजह से ब्रेकअप हुआ है, मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे सॉल्यूशन चाहिए, मुझे जो भी परिस्थिति हो रही है उसमें क्लियर होना है, जस्ट लाइक दिस। ओके। कि आपके पर्सन का बिहेवियर है कि मुझे जो भी परिस्थिति चल रही है नेगेटिव वाली उसमें क्लियर होना है, रिजल्ट चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए और एक नई सिरे से मूवमेंट चाहिए बोल के। ओके। लेट्स सी व्हाट्स योर फीलिंग एक्वा। आपकी फीलिंग 6 ऑफ पेंटिकल वाली है। ओके। आपकी फीलिंग बैलेंस वाली है, ग्राउंडेड है। ओके। जस्ट गिव एंड टेक वाली है एक्वा। कहीं ना कहीं आप ना जस्ट बैलेंसिंग कर रहे हो। ओके। फोन आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। ओके। जस्ट इजी तौर से ना आप अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करते हो। देखिए 6 ऑफ कॉइन इज ऑल अबाउट गाइस बैलेंसिंग एक्ट। बट आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हर्ट में है। ओके। डिसअपॉइंटमेंट में है। तो गाइस बैलेंस मत कीजिए, सामने वाले को सपोर्ट कीजिए ताकि वो उस दर्द से, उस दुख से उभर सके। ओके। चैलेंज क्या है? चैलेंज है 6 ऑफ वन। ओके। चैलेंज है कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में कुछ लोग सिंगल हैं, कुछ लोगों की लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, कुछ लोगों की लाइफ में इमोशनल तौर से ड्रेन हुए हैं, हर्ट हुए हैं, या फिर कहीं ना कहीं चैलेंज है कि उन सारी प्रॉब्लम्स से बाहर निकलना, पॉजिटिव चेंज लेके आना, पीस लेके आना, बैलेंस करना, दैट इज योर चैलेंज। मे बी शायद चैलेंज कोई फायर साइन हो सकते हैं, एरीज लियो सैजिटेरियस। ओके। दिस इज योर आउटकम।
आउटकम में 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। आउटकम में कहीं ना कहीं मे भी शायद या आप सोच रहे हो, मे भी शायद आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि क्या करूँ मैं, कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकलूँ, कैसे अपने लाइफ में मूवमेंट करूँ, कैसे एक नई शुरुआत करूँ, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ स्टकनेस। ओके, मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा स्टक है आपके पर्सन, क्योंकि आप तो यहाँ पर बैलेंस कर, बट यहाँ पर आपके पर्सन सर्चिंग कर रहे सोल्यूशन का। ओके, तो आउटकम में 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, सो मच स्टकनेस है, सो मच मेंटल प्रॉब्लम चल रही है, डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, अनक्लियर है, एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी होते हुए दिख रहे हैं। ओके, आउटकम में कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। वैसे वैसा गाइडेंस है गाइस। 5 ऑफ सोर्स, अगर आप लोगों की लाइफ में धोखा मिला है, चीट हुआ है, सामने वाले ने आपको बिट्रेल दिया है, एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम चल रही है, स्ट्रेस चल रही है, ओके, चेंज हो जाएगा, जस्ट पीस बना के चलिए। ओके, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक एक्वा। कहीं ना कहीं सी वीक ओवरऑल एनर्जी में कहीं ना कहीं टेम्परेंस का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ, मे भी शायद हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ में बातचीत करना चाह रहे हो। ओके, बातचीत करना चाह रहे हो, जो भी आप मे भी शायद जो भी आप लोगों के लाइफ में इशू चल रही है, थर्ड पार्टी हो सकता है, घरेलू मामले हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ना ये 2 हफ्तों के अंदर आप एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सॉल्यूशन लेके आ सको, पीसफुली रिलेशनशिप को बैलेंस कर सको। पीसफुली रिलेशनशिप को कैसे बैलेंस करना है उसके बारे में बातचीत कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी में मेजर आर्कनास का कार्ड है। ओके, आप अपने रिलेशनशिप में चेंजेस चाहते, पॉजिटिव चेंज, इसीलिए कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग को जाहिर कर रहे हो, अपने सामने वाले को मैसेजेस कर रहे हो, पैम्पर कर रहे हो, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को एक नए तरीके से, बेहतरीन तरीके से बना सको। ओके एक्वा, मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज या फिर सैजिटेरियस। ठीक, कहीं ना कहीं ये 2 हफ्तों में ना आप अपने पार्टनर से बातचीत कर रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं बातचीत कर रहे हो, फ़ोन कॉल कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, अपने पार्टनर को पैम्पर करने की कोशिश कर रहे हो आप या फिर आपके पर्सन, ताकि आपके रिलेशनशिप में एक फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप बन सके। ओके, लेट्स सी व्हाई योर पर्सन, आपके पर्सन की फीलिंग हर्मिट वाली क्यों है, बिकॉज आपके पर्सन सो सैड। ओके, बहुत ज़्यादा दुख में है, सैडनेस में है, अपने आप में टाइम स्पेंड कर रहे हैं कि कैसे अपनी सारी परिस्थितियों के प्रति रिजल्ट लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में बॉन्ड करें, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड एंड द 2 ऑफ कप का कार्ड है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड एंड 2 ऑफ कप। सी सिंगल है कुछ लोग। ओके एक्वा, तो कहीं ना कहीं सोच रहे कि कैसे मिंगल हुआ जाए और कैसे रिलेशनशिप को एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेके जाए, सक्सेसफुली लव को शादी में बदला जाए, कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं। ओके, अदरवाइज में भी शायद अगर आप वर्गो पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, तो अब आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि कैसे रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा मजबूती लेके आए, कैसे रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लेके आए, कैसे रिलेशनशिप में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सके, कैसे रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा रिलेशनशिप को बेहतरीन बनाया जाए। ओके, तो आपके पर्सन की फीलिंग बहुत अच्छी है। अगर शादी में भी कोई डिस्टर्बेंस आ गए हैं, तो भी सोचे कि कैसे शादी को सक्सेसफुली बैलेंस करते, पीसफुली बॉन्डिंग लेके आते हुए आगे बढ़ा जाए। ओके, तो आपके पर्सन की फीलिंग है, अगर आप लोग ना थोड़ी देर डिस्टर्बेंस हो गए हैं, अलग हो गए हैं थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पर सोच रहे हैं कि कैसे जो भी जिस भी वजह से आप लोग अलग हो गए, तो उसके प्रति सॉल्यूशन लेके आए, ताकि रिलेशनशिप में बॉन्डिंग हो, और भी ज़्यादा प्यार हो, और भी ज़्यादा पीस आए। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना अपने आप में आपके पर्सन ना सोच रहे कि फोकस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं रिलेशनशिप में कैसे सुधार लेके आऊँ, वेदर वो सिंगल हो, मिंगल हो, शादीशुदा वाले। ओके, लेट्स सी व्हाई यू फीलिंग इज 6 ऑफ कॉइन एक्वा। आपकी फीलिंग ग्राउंडेड है, आपकी फीलिंग गिव एंड टेक वाली है। सामने वाला अगर फोन करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो भी ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग बैलेंस वाली इसलिए है, मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है। आप भी यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, माइंड से टेंशन ले रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट है, वरीड है कि कैसे अपने परिस्थिति को, जो भी नेगेटिव डार्क पीरियड आ गया उसको उसमें चेंजेस लेके आए। तो इसलिए आप ग्राउंडेड, पीसफुली, पेशेंटली डील करें, ताकि आप अपने रिलेशनशिप में एक फिर से मैनिफेस्ट कर सको। ओके, मैजिशियन टॉयज का कार्ड है, तो आप दोनों ही चाहते हो कि आप अपने रिलेशनशिप को एक नए सिरे से बैलेंस करना। ओके, तो इसीलिए आप यहाँ पर ना आपकी फीलिंग यह है कि मुझे ना
पेशेंटली, मैच्योरली, बैलेंस करते करते अपने परिस्थिति को फेस करना है, ताकि मैं अपने पर्सन के साथ में एक नए तरीके से रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर सकूँ, एक बेटर वे से। ओके, तो इसीलिए आप यहाँ पर ना बैलेंस करके चल रहे हो। सामने वाला अपने आप में सोल्यूशन ढूंढ रहा है और आप मैच्योरली, बैलेंसली, ग्राउंडेड होके काम करें, ताकि आप सिंगल हो तो मिंगल हो जाओ, और अगर मिंगल हो तो थोड़ी देर के लिए अगर गैप आ गया है तो उसमें एक दूसरे को टाइम दे रहे हो, ताकि फिर से फ्रेशफुली एक नए सिरे से रिलेशनशिप को बना सके, सक्सेसफुली बॉन्ड लेके आ सके, बैलेंस कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन के इरादे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, हार्ट ब्रेक हुआ है, उनके इरादे हैं कि मुझे इस हार्ट ब्रेक से पहले उभरना है, फिर जाके मैं रीयूनियन हो जाऊँ, ओके सी, फिर जाके मैं एक फ्रेश स्टार्ट करूँ। सी, कहीं ना कहीं आपके पर्सन की इरादे ये हैं कि सी, सो मच डिसअपॉइंटमेंट है, सो मच सैडनेस है, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। तो आप सोचो कि आपके पर्सन की इरादे कि मुझे पहले इस स्टकनेस में से, इस नेगेटिविटी से, इस पेनफुल इन्वायरमेंट से उभरना है, ताकि मैं अपनी लाइफ में लाइटली डिसीजन लेके फ्रेश स्टार्ट कर सकूं। ओके, लेट्स सी व्हाई उनका बिहेवियर एस ऑफ सोर्स वाले की, उनका बिहेवियर ये है कि मुझे ना क्लैरिटी चाहिए, उनका बिहेवियर है कि मुझे ना सोल्यूशन चाहिए, मुझे सफाई चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए, जस्ट लाइक दिस। व्हाई एस ऑफ सोर्स इज देयर फॉर, या सी, एस ऑफ सोर्स उनका बिहेवियर ये है कि मुझे जो भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ है उससे पहले हील होना है, क्लियर लेके आना, क्लियर सोल्यूशन लेके आना है, मैसेजेस लेके आना है, ताकि मैं हील होके अपने लाइफ में एक फ्रेश या फिर बेस या फिर फाउंडेशन बना सकूँ, लव वाइज, मैरिज वाइज, या फिर सिक्योर रिलेशनशिप वाइज। ओके, तो सी, आपके पर्सन यहाँ पर अपने आप पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अकेले में रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपके पर्सन को डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है, उस स्टकनेस से बाहर निकलना चाहते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं बाहर निकलना चाहते हैं, हील होना चाहते हैं, ताकि वो क्लियर होके अपने रिलेशनशिप को एक फ्रेश तरीके से बेस या फिर फाउंडेशन बना सके। ओके, इसीलिए आप भी उनको टाइम दे रहे हो, बैलेंस करके चल रहे हो, मैच्योरली डील कर रहे हो। ओके, let's see why the challenge is 6 of Wands. Why the challenge is 6 of Wands? See, कहीं ना कहीं चैलेंज 6 of Wands इसलिए है, मे भी शायद हो सकता है किसी की शादीशुदा लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, ओके, इन पास्ट में, एंड कहीं ना कहीं पेशेंट नहीं रख पा रहे इस लियो पर्सन के साथ में। ओके, तो चाहते हैं कि सडन चेंज हो, बट नहीं हो पा रहा। अगर सिंगल हो, लियो पर्सन के साथ में थोड़ा अप्स एंड डाउन चल रहा है, तो सिंगल हो तो कहीं ना कहीं चाहते हो कि चेंजेस आए, पॉजिटिव चेंज हो, ताकि आप सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, एंड किसी के लिए हो सकता है कि फाइट चल रही है दोनों के बीच में। ओके, तो इसीलिए कहीं ना कहीं पेशेंट नहीं रख पा रहे हैं, पास में फाइट चल रही हो और पेशेंट नहीं रख पा रहे हो, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो आप तो दैट इज योर चैलेंज। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि सिंगल हो आप लोग तो चाहते हो पास्ट के जो भी गिले शिकवे थे उसमें चेंजेस आए, पेशेंटली चेंजेस आए और बैलेंस सक्सेसफुली आगे बढ़े, बट दैट इज योर चैलेंज। सिंगल हो तो चेंज चाहते हो, वो चैलेंज है। और अगर शादीशुदा वालों का अगर अप्स एंड डाउन हो गया तो भी उसमें चेंज चाहते हैं, तो वो प्रॉब्लम है। ओके, और अगर मिंगल हो, थोड़ी देर गैप आ गया है, तो आप सक्सेसफुली वो सारे प्रॉब्लम को ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो आप लोगों की लाइफ में चैलेंजेस है। ओके, इसीलिए यहाँ पर ना 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। तो आउटकम है यहाँ पर कहीं ना कहीं मेंटल तौर पे डिस्टर्ब हो रहा है, सोच के परेशान हो रहे हैं। ओके, सोच के परेशान हो रहे हैं कि मैं क्या करूँ बोल के, ये आपके पर्सन सोच रहे हैं। सी, मैं क्या करूँ पास के मामलों के प्रति। ओके, सी, 6 ऑफ कप एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल, दिस इज द आउटकम। बहुत ज़्यादा स्टकनेस है पास के मामलों को लेके, किसी का हर्ट हुआ है, चीट हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से, या ब्रेकअप की वजह से, घरेलू इशू की वजह से, एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं, फिर आपके पर्सन सोच रहे हैं कि कैसे उस परिस्थिति से बाहर निकल के एक पॉजिटिव परिस्थिति में जाया जाए, ताकि मैं सिक्योर रिलेशनशिप, लॉन्ग लास्टिंग सिक्योर रिलेशनशिप बना सकूं, या फिर ग्रोथ की तरफ जा सकूं, एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न में जा सकूं। तो आउटकम में ना गाइस, अपने पास के जो उलझने हैं ना उसमें चेंज चाहते हैं, उसमें पॉजिटिव चेंज चाहते हैं, पीस चाहते हैं, ताकि वो
रिलेशनशिप को ग्रोथ की तरफ लेके जाए। ओके, बस स्टकनेस का कार्ड है तो गाइस, इसीलिए आउटकम में स्टकनेस है तो गाइस मैं ये बोलूँगी कि पेशेंट रख के काम कीजिएगा। ओके, why temperance, knight of cup and the magician overall energy for aqua? क्योंकि यहाँ पर मे बी शायद डीलिंग विथ फायर साइन। ओके, एंड स्काई किटन का कार्ड है। दिस इज योर एनर्जी एक्वा। कहीं ना कहीं सी आप एक दूसरे के साथ में बातचीत कर रहे हो, फोन कॉल कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, मैच्योरली डील कर रहे हो, एक दूसरे को स्मार्टली काम कर रहे हो, समझदारी से काम कर रहे हो, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है रिलेशनशिप वाइज उसमें सक्सेसफुली आपको रिजल्ट मिले। ओके, सक्सेसफुली रिजल्ट मिले और आप अपने रिलेशनशिप को एक नई तरीके से मैनिफेस्ट कर सको। दिस इज द पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में सक्सेस भी आ रहा है, एक नई तरीके से रिलेशनशिप भी बन रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं मैच्योरली एक दूसरे के साथ में डील कर रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, क्लियर होने की कोशिश कर रहे हो, सोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को बेहतरीन तरीके से लॉन्ग लास्टिंग बना सको। ओके, पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो, एक दूसरे के साथ में बातचीत करते हुए। ओके, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो, ताकि आप अपने गिले शिकवे को दूर करते हुए एक फ्रेश रिलेशनशिप बना सको। ओके, इसलिए यहाँ पर गाइडेंस है 5 ऑफ सोर्स। ओके, क्योंकि आप लोगों के रिलेशनशिप में जो भी बाधा आई है, नेगेटिविटी आई है, थर्ड पार्टी आई है, तो वो चेंजेस हो रहा है। ओके, चेंजेस हो रहा है क्योंकि ब्लेसिंग है। एस ऑफ कप का कार्ड है, ब्लेसिंग है, ताकि आप डिसीजन लेके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके, सी द गाइडेंस है कि आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस है। ओके, ताकि आप अपने रिलेशनशिप में डिसीजन लेके पॉजिटिव चेंज लेके आ सको और इमोशनली फ्रेश स्टार्ट कर सको। दैट इज योर गाइडेंस गाइस। तो अगर आपके पास में ना मेंटल स्ट्रेस तो है, तो आप ही को डिसीजन लेना है, ताकि आप एक नए सिरे से अपने रिलेशनशिप को बना सको, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा सको। ओके, तो डिसीजन लीजिएगा अपने इस नेगेटिव परिस्थिति के प्रति। यू हैव अ चॉइसेस टू क्रिएट अ न्यू होल लव लाइफ या फिर रिलेशनशिप। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द कन्फेशन फॉर व्हाट्स द कन्फेशन। What's the confession? Okay. Guys, first confession is this. I dream of being with you. मे भी शायद हो सकता है कि ये ना आप बोल रहे हो कि मैंने आज रात को ना तुम्हारे सपने देखे थे कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम्हारे साथ में घूम रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, हॉलीडेज पे जा रहा हूँ, जस्ट लाइक दिस। तो मे भी शायद ये आप बोल रहे हो एक्वा कि मैंने तुम्हारे बारे में सपना देखा था। एंड दूसरा, आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू। सी, तो मे भी शायद ये आप दोनों में से कोई भी बोल सकता है कि मैं अपने रिलेशनशिप को बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर से मैनिफेस्ट करना चाहता, फिर से एक बेटर वे से रिलेशनशिप को बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। And next message this, I wanted to call but I could not say a thing. I wanted to call but I could not say a thing. Okay, तो मे भी शायद हो सकता है कि ये आप बोल रहे हो कि मैं फ़ोन करना चाहती थी, बट मेरे पास में ना बोलने के लिए कुछ नहीं है। ओके, या फिर मेरे पास में ना बात करने के लिए कुछ नहीं है। मे भी शायद ये आप बोल रहे हो। ओके एक्वा, तो मैं ये बोलूँगी कि आप लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप बैलेंस है, पीसफुल रिलेशनशिप बनना, एक फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप बनाते हुए दिख रहे हो, तो आप ही को डिसीजन लेना है, आप ही को बैलेंस करते हुए रिलेशनशिप में चेंजेस लेके आना है, ताकि आप फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप को बना सको। ओके एक्वा, या एक्वा, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वा, लव एंड लाइफ, टेक केयर।